अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरिया अली। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। सरकार बनाम ज़हीर केस में एक अहम ख़बर सामने आई है और थोड़ी मायूस कुन भी है उन लोगों के लिए जो कि चाहते हैं कि बच्ची जल्द से जल्द अपने वालिदैन के पास मिले, और वो ये है कि एमएलओ को रुकवा दिया गया है। एमएलओ यानी कि मेडिकल लीगल ओपिनियन, और आज होना था। अदालत ने कहा था कि फ़ौरी तौर पर करवाया जाए। तो इस सिलसिले में जो आईओ साहब हैं वो बच्ची को लेकर पुलिस सर्जन के पास पहुँच भी गए थे। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में बच्ची को ले जाया गया था और हैंड ओवर भी कर दिया गया था पुलिस सर्जन के लिए ताकि उसका मेडिकल हो सके। लेकिन जो ज़हीर गैंग के वकला की टीम है उन्होंने थोड़ी एफ़र्ट्स दिखाई और उन्होंने सिंध हाई कोर्ट का रुख किया और फ़ौरी तौर पर उन्होंने जो है अपने दलाइल से अदालत को इस बात पे कायल कर लिया कि फ़िलहाल एमएलओ ना हो। तो होते होते एमएलओ जो है वो रह गया, और ये बहुत ही हैरान कुन बात है कि इस तरीके से अचानक से अदालत की जानिब से स्टेइंग ऑर्डर आ जाए और फिर एमएलओ को रोक दिया जाए। तशवीशनाक भी है उन तमाम ही लोगों के लिए जो चाहते थे कि एमएलओ हो और तमाम तर सूरत हाल जो है हक़ और सच जो है वो सामने आ सके। लेकिन अब देखें ये एमएलओ दोबारा कब होता है, क्योंकि अदालत ने तारीख मुकर्रर की है 5 सितंबर, यानी कि पीर को इसके ऊपर समाअत होगी कि मेडिकल होना कितना ज़रूरी है। मेडिकल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो दफ़ात लगाई गई हैं, जैसे कि 375 लगाई गई है, उस 375 दफ़ा जो कि ज़्यादती की दफ़ा है, रेप विद माइनर की दफ़ा है, इसको साबित करने के लिए मेडिकल का होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि ज़हीर एंड गैंग क्यों नहीं चाहते कि मेडिकल हो, उनका क्यों इतना ज़ोर है कि मेडिकल हो, जबकि वो तो कहता है कि बच्ची मेरी अहलिया है, बच्ची से मेरी शादी हुई है, निकाह हुआ है। निकाह जो है वो जो निकाह खां है वो तो मुकर ही गया है, लेकिन उसके बावजूद ज़हीर का तो कहना यही है ना कि मेरी बीवी है, तो फिर आखिर मेडिकल करवाने में उसको क्या प्रॉब्लम है। तो मेडिकल करवाने में प्रॉब्लम 375 की दफ़ा शायद इतनी नहीं है, लेकिन 375 के साथ जो /34 है, जो सब सेक्शन लगाया गया है, वो दफ़ा की वजह से, उसकी वजह से, उस सेक्शन की वजह से इन लोगों के चेहरे भी उतरे हुए हैं, इनके दिल भी कांप रहे हैं, और इसी वजह से ये लोग चाहते हैं कि बच्ची का मेडिकल ना हो। 375 यानी कि रेप विद माइनर की दफ़ा है, और इसके साथ जो /34 है उसमें दीगर लोग भी इन्वॉल्व हैं। मतलब एक से ज़ायद अफराद के ज़्यादती के सबूत तलाश करने के लिए एमएलओ किया जाना है। तो इस दफ़ा के तहत ये एमएलओ होना है, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं, क्योंकि जो मेहदी अली काज़मी या उनके वकला की टीम है उनका कहना यही है कि बच्ची के साथ एक से ज़ायद लोगों ने ज़्यादती की है। तो अब चूँकि ये इस किस्म की दफ़ा है और इसकी सज़ा भी, जैसे कि हम बहुत बार अपने व्लॉग्स में वाज़े कर चुके हैं, और मेरे ख़्याल में जितने भी लोग हैं जो इस केस को फ़ॉलो कर रहे हैं उनको अंदाज़ा है और वो जान ही चुके हैं, इतना क़ानूनी निकात वो जानते ही होंगे कि इस दफ़ा के तहत उम्र कैद और सज़ाए मौत की सज़ा हो सकती है। तो इसलिए इन लोगों का ज़्यादा डर और खौफ इसी बात पर है कि ये एमएलओ ना हो। वरना एमएलओ करवाने में क्या है, अगर ये आपकी अहलिया है वो बच्ची, अगर आप दावेदार हैं कि आप उसके शौहर हैं, तो आप मेडिकल करवा लें। लेकिन जो सब सेक्शन 34 लगाया गया है उसके खौफ की वजह से ये लोग एमएलओ ना करवाना चाहते हैं। तो अब पीर को समाअत होगी और देखा जाएगा कि उस समाअत में जो दोनों जानिब के वकला हैं वो क्या दलाइल देते हैं और अदालत क्या फ़ैसला करती है। उम्मीद यही की जा रही है कि एमएलओ के लिए अदालत इजाज़त दे देगी। अब दूसरी जो सूरत हाल है वो ये है कि बच्ची को वापस शेल्टर होम छोड़ दिया गया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन में जहाँ पे वो पहले से थी वहाँ पर उसको ले जाया गया है, वो वहीं पर रह रही है। बच्ची के जो माँ बाप हैं मेहदी अली काज़मी और उनकी वाइफ, उन्होंने भी कहा है कि वो भी हाई कोर्ट जाएंगे और वो अपील करेंगे कि हमारी बच्ची का मेडिकल लाजमी हो, ताकि जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो भी इस तमाम गुनाह के पीछे, इस जुर्म के पीछे जो लोग हैं, उनके चेहरे सामने आ सकें। छापे मारने के हवाले से भी कुछ इतलात मौसूल हुई थी कि नूर बीबी और आय खुर्रम और जितने भी लोग जो इस मुकदमे में नामज़द हैं उनके लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन ये मुसद्दिक़ा इतलात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि पुलिस पार्टीज़ रवाना कर दी गई हैं ताकि नूर बीबी, जो कि ज़हीर की वालदा और मुबैना तौर पर बच्ची की सास बनी हुई हैं, उनको गिरफ़्तार किया जाए। अच्छा, कल तक हम बात कर रहे थे कि मुखालिफ कैंप में काफ़ी मातम पड़ गया होगा ज़हीर और शब्बीर की गिरफ़्तारी के बाद, तो अब वहाँ पे काफ़ी खुशी मनाई जा रही है जब एमएलओ कैंसिल हुआ है। तो एमएलओ जो है वो पोस्टपोन हुआ है, एमएलओ मुअत्तल नहीं हुआ है। पीर को समाअत होगी और कभी उम्मीद है कि दोबारा से एमएलओ की इजाज़त मिल जाएगी और एमएलओ ज़रूर होगा। तो मुखालिफ कैंप में काफ़ी शादियाने बजाए जा रहे हैं, लाइव सेशन में बहुत खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, थोड़ी देर की खुशी है। उसके बाद देखते हैं कि एग्जैक्टली सिचुएशन किस तरह से वाज़े होती है, और हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि एमएलओ ज़रूर हो। और लोगों में बहुत मायूसी फैली हुई है एमएलओ ना होने की वजह से, लेकिन ये इतनी मायूस होने की बात नहीं है, क्योंकि अदालती फ़ैसले, अदालती कार्रवाइयाँ हमारे मुल्क में इसी तरह से चलती हैं। कोई रैपिड एक्शन नहीं होता है, और अदालती कार्रवाइयाँ हम सभी जानते हैं कि बहुत डिले भी होती रहती हैं।